हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने जाना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, जहाँ पे Q1 Q2 कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास दो चार्जेस हैं। क्या चार्जेस हैं, दो चार्जेस। मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू। क्या चार्ज है, प्लस क्यू। एक ऐसा चार्ज है जिसका वैल्यू हम मानेंगे जो भी इसके सामने चार्ज आएगा उससे ये बहुत बड़ा चार्ज होगा। दैट इज, इसको मानेंगे हम सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज, इस प्लस क्यू को ये पॉजिटिव मानते हैं अभी। ये कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब ये है कि ये इतना हैवी है। जैसे अब अर्थ और इस मार्कर के बारे में सोचें तो अर्थ का फील्ड इतना ज़्यादा है इस मार्कर के फील्ड से कि अर्थ मार्कर को अपनी तरफ खींचता है, मार्कर अपनी तरफ अर्थ को नहीं खींच पाता है। दैट इज, यहाँ पे सोर्स चार्ज वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि अर्थ बिहेव करता है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ और मार्कर में अर्थ बिहेव करता है। तो प्लस क्यू चार्ज को हम सोर्स चार्ज लिए और एक चार्ज इसके नज़दीक हमने कोई चार्ज लिया, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज है, क्यू नॉट मानते हैं इसको, और ये पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। ऑलवेज पॉजिटिव हमको सोचना है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो निगेटिव भी ले सकते हैं। अभी हम कौन सा चार्ज लिए, सोर्स चार्ज हमने क्या लिया, पॉजिटिव। क्या लिया, आई एम सॉरी, सोर्स चार्ज। हाँ ठीक है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया। और जो टेस्ट चार्ज होगा, जो इसके फील्ड को समझने की कोशिश करेगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। और ये जो सोर्स चार्ज का वैल्यू होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये क्यू नॉट से क्या होगा, बहुत बहुत ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा होगा कि इसका फील्ड इस पर इफेक्ट डालेगा बट इसका फील्ड इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब ये अभी स्टेशनरी होगा। मानते हैं कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या है, डी। तो एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज है बताइए, यहाँ पे सोर्स चार्ज है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। दैट इज, उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर हम क्या जानने की कोशिश करें, फील्ड का डायरेक्शन जानने की कोशिश करें, तो ये किधर होगा, ये होगा हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बात समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू नॉट को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ पे क्यू नॉट होता तो इसका डायरेक्शन किधर होता, इसका डायरेक्शन हमारा होता, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज है और हमने नज़दीक में कौन सा चार्ज लाया, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बात समझ पा रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज लेके आते तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, और अगर यहाँ पे लेके आते तो इसको हम पॉइंट सोर्स चार्ज मान लेते। यहाँ लाते तो क्या हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता। यहाँ लाते तो इसको इधर रिपेल करता, यहाँ लाते तो ऊपर रिपेल करता इधर, यहाँ लाते तो इधर रिपेल करता, यहाँ लाते तो इधर रिपेल करता। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे अगर आप यूनिट को जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है इसको लेके यहाँ आते तो ये प्लस क्यू इसको क्या करता, रिपेल करता। यहाँ लाते तो इधर रिपेल करता, यहाँ लाते तो इधर रिपेल करता, यहाँ लाते तो इधर रिपेल करता। बात यह है कि पूरा का पूरा क्या बनाएगा, स्फीयर बनाएगा। क्या बनाएगा, स्फीयर। और ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं। मतलब ये है कि ये प्लस क्यू के आसपास कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज आप रखेंगे, जो टेस्ट चार्ज है जिसका वैल्यू इस सोर्स चार्ज से बहुत कम है, वो वहाँ पर ये वाला चार्ज उसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना। यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो हमारा आया, ये कैसा हुआ, रेडियली आउटवर्ड। कैसा हुआ, रेडियली आउटवर्ड। और ये पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है, अभी हम जो भी ले रहे हैं, कौन सा चार्ज ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज। और ये कैसा होगा बताइए, ये जो होगा ये होगा हमारा स्फेरिकल बनाएगा। क्या बनाएगा, स्फेरिकल एक सिमेट्री बनाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री। वैसे और भी तरह के चार्जेस सीखेंगे, अभी हम लोग बस पॉइंट चार्जेस को डिस्कस करेंगे। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर सोर्स चार्ज होगा, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर यहीं पर माइनस क्यू चार्ज हो जाए, आप अलग से बना लीजिए। यहीं पे अगर क्या ले लें हम, माइनस क्यू चार्ज, दैट इज नेगेटिव सोर्स चार्ज लें, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू नॉट अगर आप सोचें, ये प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स
पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे रखते तो क्या करता, इधर अट्रैक्ट करता, यहाँ इधर अट्रैक्ट करता, यहाँ पे 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 इधर अट्रैक्ट करता। जहाँ पे भी आप रखिएगा क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, वो अपनी तरफ खींचेगा किसको, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज है कैसा, पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ये भी कैसा बनाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री बनाएगा। क्या बनाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री। तो बात समझ आ गई कि आप ये बात समझ पा गए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और टेस्ट चार्ज कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम इसको पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करें, ये कौन सा चार्ज है हमारा, पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट में मुझे अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक मेथड इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे जानना है, पॉइंट पी में। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो क्या करेंगे बताइए। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है कि जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है, मतलब क्यू नॉट चार्ज है, कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, इस पर फोर्स लगा रहा है प्लस क्यू, इस पर ऑन दिस चार्ज। ये कैसा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्टर कह सकते हैं, बाई सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन है हमारा, प्लस क्यू। कितना फोर्स लगा रहा है ये फोर्स लगा रहा है, क्यू ही मान लेते हैं इसको, बाई क्यू। ये लगा रहा है एफ। एफ क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या बात यहाँ पे हो रही है, प्लस क्यू नॉट टेस्टर पे, टेस्टर चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर जो सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा रहा है, एफ लगा रहा है। तो अगर एक लेते तो कितना लगाता, एफ बाई क्यू। इसको एक का मतलब ये +1 हुआ, +1 का मतलब हो गया ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा सोर्स चार्ज की वजह से, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से हमारा नया टर्म आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे हम सिंबल देंगे, क्या सिंबल देंगे, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल क्या हो गया, कैपिटल ई। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, किस पर आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो गया बोलिए, फोर्स अपॉन कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर तो इफेक्ट डालेगा लेकिन टेस्ट चार्ज का इफेक्ट सोर्स चार्ज पर नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, लिमिट लगा देंगे क्यू नॉट टेंड्स टू 0, मतलब क्यू नॉट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, मतलब 0 के इतना क्लोज हो जाएगा। 0 हो जाने का मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा बट 0 के इतना क्लोज, मतलब इतना छोटा वैल्यू ले रहे हैं हम क्यू नॉट का वैल्यू, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो सोर्स चार्ज है वो तो इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, फील्ड मतलब फोर्स आई एम सॉरी फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स तो दोनों सेम लगे, जितना फोर्स प्लस क्यू लगाएगा प्लस क्यू नॉट पर उतना ही फोर्स प्लस क्यू नॉट भी प्लस क्यू पर लगाएगा। फील्ड की बात कर रहे हैं तो इसका फील्ड इस पर होगा बट इसका फील्ड इस पर इतना कम होगा कि वो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज है। लेकिन आपको ये बात जानना जरूरी है कि ये क्यों लगा। अगर हम नॉर्मली देखें तो ये लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, जो कि क्यू नॉट को हम पॉजिटिव एज्यूम किए हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। समझ पा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा किसके द्वारा, सोर्स चार्ज के द्वारा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, ये हो जाएगा न्यूटन बाई कूलम या न्यूटन पर कूलम। समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट, अगर हम इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करें, न्यूटन हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, कूलम एम्पियर सेकंड, करंट इंटू टाइम, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड, -2 ये +1 ऊपर जाएगा -1
सेकेंड -2 -1 एम्पियर +1 ऊपर जाएगा तो एम्पियर -1, ये होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड -3 एम्पियर -1, दैट इज ml T-3 A-1, इसका डायमेंशन हो गया। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इतनी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए आप। चलिए, इसका और भी हम अच्छे से अगर जानने की कोशिश करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +Q। ये कितना हो जाएगा इसका, अगर हम बस क्या जाने, मैग्नीट्यूड जाने, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फोर्स अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज, यही ना था, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। और फोर्स कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी, ये क्या हो जाएगा, के कैपिटल Q स्मॉल Q0 बटे डिस्टेंस कितना d², नीचे क्या होगा Q0, Q0 क्या हो गया, कैंसिल, यह है हमारा KQ/d²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया हमारा वो कितना आया, यहाँ पे आप अच्छे से स्टार लगा दीजिए, ये आया, बस अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो यह KQ/d²। डायरेक्शन तो हम समझ ही गए, डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो E बराबर KQ/d²। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंप्लाई कर रहा है E प्रोपोर्शनल किसका, 1/d² का। तो यहाँ पे सिंपल सा एक हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अगर ग्राफ बनाएं तो डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इस तरह से, या डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। अगर फार्मूले में देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में कैपिटल Q आया, स्मॉल Q0 नहीं आया, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इंडिपेंडेंट है किसका, टेस्ट चार्ज का, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। बस टेस्ट चार्ज आया ज़रूर लेकिन वो कैंसिल भी हो गया, ठीक है, दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए, तो इतनी सारी बातें हमारी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंडिपेंडेंट है, किस पर, टेस्ट चार्ज पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला भी जान लिया, और ये जो फार्मूला है सिर्फ किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में जाने, किस में जाने, वेक्टर फॉर्म में, हमारे पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है हमारा Q0, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा R, D भी मान सकते हैं, R अच्छा लगता है कभी कभी, ठीक है, तो R हमारा डिस्टेंस है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, ये अगर मान लेते हैं +Q है, इस Q0 को, ये तो पॉजिटिव ही है, ये इसको इधर क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। हमने जान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये होगा K कैपिटल Q/r²। और यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, मुझे एक डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQ/r² तो होगा ही, और किसके डायरेक्शन में होगा, R के डायरेक्शन में, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे r², सिंपल सी बात है, क्या लगा देंगे, r², तो ये हो जाएगा KQ/r², r² को लिख सकते हैं r वेक्टर बटे r का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा KQ/r वेक्टर बटे r³। सिंपल सा है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, किसके, इसका मतलब r³ यहाँ आ गया नीचे, तो r³ पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है, यहाँ यूनिट वेक्टर की वजह से ऐसा हुआ। यूनिट वेक्टर क्यों लगाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, यूनिट वेक्टर के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको जानना है तो। ये सिंपल सी बात थी ये वेक्टर फॉर्म की, ठीक है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कौन सा चार्ज ले रहे हैं हम लोग, ये ले रहे हैं पॉइंट चार्जेस, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं बोलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। ये क्या कहता है, मान लेते हैं हमारे पास 3 चार्जेस, 4 चार्जेस कुछ भी हैं, एक चार्ज Q1 है, ये पॉजिटिव मान लेते हैं, एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव है -Q2, तीसरा चार्ज है +Q3, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसा मान लेते हैं। और इस पॉइंट में एक पॉइंट है P, इस पॉइंट में हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए, ये +Q1 है, जहाँ पे मुझे जानना है वह कैसा चार्ज लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब ये भी समझ गए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है, क्या लेना है, तो जिस पॉइंट में भी जानना है वहाँ क्या लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर
इस चार्ज के द्वारा, ये अगर पॉजिटिव हमने माना है तो ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। ये हम मान लेते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद -Q2 क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये +Q3 क्या करेगा बताइए, ये +Q1 इस +1 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। -Q2 इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये Q3 इसको क्या करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। E1 और ये क्या हो गया हमारा E2, ये हो गया E3, और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। अब तीनों का अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर सम। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, E नेट एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, यही है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हमको n चार्जेस होते हैं यहाँ पे, n फॉर n सोर्स चार्जेस, क्या हो जाता है, E नेट एट पॉइंट P, ये होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में हम EN ले लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत ही इजी बात थी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसको ख़त्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, मान लेते हैं एक चार्ज है यहाँ पे कितना, 1 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है हमारे पास -2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, और एक पॉइंट है P, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को B मान लेते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास P जो मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट में आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस 2 सेंटीमीटर के बीच में है, और ये कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम में। बाय डिफ़ॉल्ट आपको वैक्यूम ही मानना है, लेकिन हमने बता दिया वैक्यूम में रखा है। 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज का वैल्यू -2 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। एग्जैक्टली बीच में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन आप अलग से फिगर बना के कर सकते हैं। देखिए मैं यही बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे जानना है, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, इस पॉइंट P को देखा जाए तो यहाँ पे हमको एक रखना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये -2 माइक्रोकूलम यहाँ पे सोचिए आप, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ठीक, यहाँ पे सोचिए इसको यहाँ पे सोचिए। तो -2 माइक्रोकूलम क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। इसको हम मान लेते हैं हम लोग EB, और ये क्या लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ 1 है और यहाँ -2 है, तो 1 वाला इस 1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी इसी डायरेक्शन में करेगा, इसको हम EA मान लेते हैं। ये कम है थोड़ा, क्यों, क्योंकि EB में देखिए ना -2 है, यहाँ +1 है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और रिपल्शन कम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है। ये इधर खींच रहा है, ये इधर उसको धकेल रहा है। दैट इज़ जो नेट फील्ड होगा E नेट, वो EA और EB का क्या होगा, सम, और EA कितना होगा, Q/d²। अभी हमने जाना KQ/d², दैट इज K, यहाँ पे हम QA मान लेते हैं, चार्ज A वाला, बटे ये AP² प्लस KQB। यहाँ पे देखिए, और प्लस माइनस लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया, दोनों को सेम डायरेक्शन में हमने दिखा दिया है, और दोनों को बस ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। KQ/ क्या होगा, PB²। अब क्या हो जाएगा, K तो कॉमन आ जाएगा, QA कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और AP 1 सेंटीमीटर है, 1 मतलब 10⁻⁻2 मीटर होगा, 1 × 10⁻⁻2 मीटर, उसका स्क्वायर। इसको हमने कूलम में निकाला, इसको मीटर में। उसके बाद K तो कॉमन है, QB -2 माइक्रोकूलम, माइनस नहीं लिखना है, बस 2 लिखना है, क्योंकि हम डायरेक्शन को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, माइनस की वजह से तो उधर हो रहा है ना। 2 × 10⁻⁻6 बटे 1 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें, ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट होगा क्या, किस डायरेक्शन में, A से B की तरफ, नेट तो उधर ही होगा ना हमारा। ई नेट कितना हो जाएगा, K तो 9 × 10⁻9 है, ठीक है। उसके बाद 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁻6,
और नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर -4, यहाँ पे -4, ये भी आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं, मतलब 1 तो बचा ना, प्लस क्या बचेगा 2, दैट इज़ 9 इंटू 10 टू द पावर, 9 में 6 गया 3, -4 ऊपर जाएगा तो +4, 1 + 2 कितना होगा 3, 9 × 27, 27, 10 टू द पावर 7, सब ऐसा यूनिट में है तो ये न्यूटन होगा। 2.7 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 न्यूटन, किधर, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है वहाँ पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप सोचें दिमाग में, उसके बाद आप रिजल्ट खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानते हैं कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे एक चार्ज है, मान लेते हैं कि ये ए इसका साइड का लेंथ है, यहाँ पे एक +q चार्ज है और यहाँ पे एक -q चार्ज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी, और यहाँ पे जानना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। तो तीनों अगर सेम लेंथ का साइड है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन अलग से फिगर बना के कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ आएगा क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन क्या है। ये +q और यहाँ पे मुझे जानना है तुमको क्या एज्यूम करना होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये +q इस +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये -q इस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ये देखना है ये कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री, तो ये कितना बचेगा 180 - 60, ये बचेगा 120 डिग्री। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सी की वजह से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से, बी वाला रिपेल कर रहा है और सी वाला अट्रैक्ट कर रहा है। बी और सी में अगर देखें ये +q चार्ज है, -q चार्ज है, लेकिन वैल्यू तो सेम है ना, ये q है और डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, तो मैग्नीट्यूड हमारा तो सेम ही होगा ना। तो हम बात करें ई बी की और किसकी, ई सी की, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना होगा, के क्यू, कैपिटल क्यू भी ले सकते थे, स्मॉल क्यू लिया हमने, ये सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं है, के क्यू बाई क्या होगा a², इसको हम मान लेते हैं ये x, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, यहाँ cos 120 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, cos 120 को लिख सकते हैं cos 180 डिग्री -60 डिग्री, cos 180 - थीटा होता है माइनस cos थीटा, और -cos 60 -हाफ हो जाएगा, सिंपल। तो अगर हमको निकालना ई नेट, तो ई नेट कहीं इधर से निकलेगा, बीचों बीच, जब दोनों का वैल्यू सेम हो तो ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा, ये होगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। जब दो वेक्टर्स का वैल्यू सेम हो तो उसका जो रिजल्ट है वो किधर से गुजरेगा, बीचों बीच गुजरेगा। आप चाहे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं वरना आप याद रख लें, ई नेट कितना होगा, EB² प्लस EC² प्लस 2 EB EC कॉस कितना डिग्री 120 डिग्री। EB कितना मान चुके हम लोग x² प्लस x² प्लस 2x कॉस 120 कितना आया -हाफ, 2 खत्म, तो ये हो जाएगा x² 2x² माइनस प्लस माइनस x² 2x² माइनस x² का रूट कितना आ गया x, और x है कितना KQ/A²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आया वो कितना आया KQ/A², जो इसके बीचों बीच गुजरा, मतलब A से C का जो डायरेक्शन है उससे कितना एंगल बनाया 60 डिग्री, या B से A का जो डायरेक्शन है उससे कितना एंगल बनाया 60 डिग्री। ये आप देख रहे हैं, या आप शॉर्टकट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी दो फील्ड्स का वैल्यू सेम हो तो उसमें हम नेट जो लगाएंगे वो क्या होगा, ये नेट होगा 2x cos θ/2। यहाँ पे x तो जो है वही दोनों जो सेम है 2x cos θ/2, थीटा कितना 120 डिग्री बाई 2, 120/2 कितना 60 डिग्री, और cos 60 कितना तो हाफ, तो कितना आया x, सिंपल से यहाँ पे भी x आया। तो जब दो वेक्टर्स का वैल्यू सेम हो तब आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं 2x cos θ/2, डायरेक्ट जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 2x cos θ/2। ये भी एक आसान क्वेश्चन था जो कि हमने बना दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मानते हैं कि एक स्क्वायर है, क्या है बताइए, स्क्वायर के साइड्स A एंड A, ओके। और यहाँ पे पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे तीनों जगह यहाँ पे +q चार्ज है,
प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज। ए में प्लस क्यू चार्ज है, बी में प्लस क्यू चार्ज है और डी में प्लस क्यू चार्ज। सी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। सी में क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, देखिए आप अलग से फिगर बनाइए। तो क्वेश्चन हो गया बी सी पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यहाँ पे आपको मान लेना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो बी सी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये हो गया हमारा ई बी। डी सी पर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये होगा हमारा ई डी। तो दो फील्ड्स हैं हमारे पास, एक तो ए के कारण भी होगा। पहले ई डी और ई बी को देखते हैं। ई डी और ई बी में देखिए प्लस क्यू ए, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों का फील्ड का जो वैल्यू है वो सेम है। ई बी और ई डी इसका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या होगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला, के क्यू बाई डी स्क्वायर। तो के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों सेम है तो कहाँ से गुजरेगा? बीचों बीच गुजरेगा। तो इसको हम मान लेते हैं, ये वाला इधर से गुजरा, ये हमारा E1 मान लेते हैं। E1 इज द नेट फील्ड ऑफ ED एंड E1 मान लेते हैं। E1 इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या क्या? EB एंड ED, EB एंड ED। तो ये कितना आएगा हमारा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंगल कितना है यहाँ पे? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर। ये तो 0 हो गया। 2x स्क्वायर का रूट क्या होगा? x रूट 2। एक्स तो ऑलरेडी हमको पता है। और ये चूंकि टोटल 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। अब बचा कौन? E1 तो हो गया, EB और ED का नेट। लेकिन अभी ए की वजह से तो हमको फील्ड चाहिए ही ना। ए की वजह से फील्ड क्या होगा? इधर ही होगा। ये प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस 1 मान है, तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये हो जाएगा ई ए की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा। और E1 कौन है? ED और EB का नेट फील्ड। ED और EB का नेट फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में EA भी होगा। दैट इज जो नेट फील्ड होगा, टोटल नेट फील्ड, वो क्या हो जाएगा? E और E1 एग्जैक्ट, मतलब वो ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में। दैट मीन्स जो नेट फील्ड होगा, EA पहले निकाल लेते हैं हम। EA क्या होगा? के, ये A है, ये A है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट, दैट इज ये होगा रूट 2a। तो A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है? रूट 2a। तो के क्यू बाई रूट 2a का होल स्क्वायर, दैट इज के क्यू बाई 2a स्क्वायर। तो के क्यू बाई ए स्क्वायर ऑलरेडी पता है x है, तो ये हो गया x बाई 2। दैट इज EA और E1। अब ये नेट फील्ड वहाँ से निकालेंगे तो EA और E1 का नेट वैल्यू, ई नेट एग्जैक्ट मतलब पूरा ई नेट होगा। ई नेट तो E1 और किसका हुआ? E1 कौन हुआ? ED और EB का। और ED और EB का जो हुआ नेट वो फिर EA के साथ सेम डायरेक्शन में, दैट इज दोनों जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा EA प्लस E1। EA कितना आया है? ये है x बाई 2 और E1 कितना है? x रूट 2। दोनों में क्या कॉमन होगा? x हाफ प्लस रूट 2। इसको चाहे आप और भी बढ़िया से लिख सकते हैं। x है हमारा के क्यू बाई ए स्क्वायर हाफ प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? एट पॉइंट C। जो 3 और भी चार्जेस है, 3 चार्जेस है, उसकी वजह से जो फील्ड C में हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है। नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब क्या होता है कि नेट फील्ड 0 कहाँ पे होगा? इस तरह के क्वेश्चंस आपको करना है। क्या क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लेते हैं एक चार्ज है प्लस Q और दूसरा चार्ज है हमारे पास प्लस 4Q। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 2 चार्ज हैं, क्या क्या? प्लस Q और प्लस 4Q, इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जानना है कि इस पूरे लाइन में, इन दिस लाइन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप इससे पहले चूंकि फोर्सेज में कर चुके हैं तो यहाँ पे भी आराम से समझ सकते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 हमारे पास रीजन होगा। एक होगा प्लस Q और प्लस 4Q के बीच में, इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें। एक होगा किस के बीच में? प्लस Q और प्लस 4Q के बीच में। एक होगा प्लस 4Q के उस पार, एक होगा प्लस Q के इस पार। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम जाने, यहाँ पे हम अगर प्लस 1 चार्ज रख दें तो क्या होगा? इस प्लस 4Q के द्वारा ये रिपेल करेगा इसको, और ये प्लस Q इसको भी क्या रिपेल करेगा। दोनों रिपल्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। दोनों, ये भी देखिए प्लस 4Q इस प्लस 1 को क्या रिपेल करेगा, ये प्लस Q इस
+1 को रिपेल करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जो नेट फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज नेट फील्ड 0 होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी वही हाल होगा, ये +q इसको रिपेल करेगा, वो +4q भी इसको क्या रिपेल करेगा, यहाँ पे नेट फील्ड 0 होने का कोई चांस नहीं है। तो नेट फील्ड कहाँ 0 होगा, बीच में कहीं होगा। अगर इसके नज़दीक रखेंगे, पहले इसके नज़दीक ही रख लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा +1 अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या होगा, ये +q के द्वारा डिस्टेंस यहाँ पे कम है, मान लेते हैं यहाँ डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल में l है, ये +q के द्वारा +1 पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस +4q और +1 के इस डायरेक्शन में लगेगा। एक काम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, E1 इस डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में। आप देखिएगा ध्यान से, तो हमने 20 से थोड़ा पहले किया और इसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया, ठीक है ना। E1 ये 1 को क्या करेगा, इधर धकेलेगा और ये +4 की उसको इधर धकेलेगा, तो दोनों का फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, मतलब नेट फील्ड 0 होने का पूरा चांस यहाँ पे है। अगर हम इसके नज़दीक रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है, डिस्टेंस भी कम है। चार्ज के कम होने से, चार्ज के ज़्यादा होने से भी फील्ड ज़्यादा होता है और डिस्टेंस के कम होने से भी फील्ड ज़्यादा होता है। तो हमको ऐसा प्लेस ढूंढना है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज़्यादा है, लेकिन चार्ज कम है तो फील्ड कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड कम है और चार्ज ज़्यादा है तो फील्ड ज़्यादा है। तो एक की वजह से ज़्यादा हो रहा है, एक की वजह से कम हो रहा है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम करेंगे समझ आ जाएगा। देखिए, तो ई नेट 0 होगा तो इसके लिए E1 बराबर क्या होना पड़ेगा, E2, और E1 मतलब जहाँ पे +1 को रखे हैं इसको हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे, तो ये कितना होगा, L - x डिस्टेंस पे। तो E1 कितना हो जाएगा, KQ/x² बराबर होगा Q नहीं है, 4Q इधर है, बटे क्या होगा, L - x का स्क्वायर, K कैंसिल, Q कैंसिल, तो L - x का होल स्क्वायर इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4x² दैट इज 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L - x इज इक्वल टू +-2x, ठीक है, दैट इज L - x बराबर होगा 2x और इधर होगा L - x बराबर -2x, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू -x उस पर +x, 2x + x 3x, तो ये L/3 इज इक्वल टू क्या होगा, x, तो x आ गया L/3, दैट इज ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो कौन से पॉइंट में होगा, +q, बीच में होगा, कहाँ पे होगा, बीच में होगा, और इस +q से कितना दूर होगा, L/3 दूर होगा। शॉर्टकट हमने इससे पहले बताया, शॉर्टकट वहाँ से आप कर लीजिए, मैं शॉर्टकट यहाँ नहीं बता रहा हूँ। x L/3 होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू -2x + x, L बराबर -x, तो x आ जाएगा -L, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आंसर क्या हुआ, छोटे वाले के नज़दीक हुआ, कितना दूर हुआ, L/3 दूर हुआ, और दूसरे वाले से कितना दूर होगा, L - L/3 कर लीजिए, 2L/3 होगा। तो ये हमने सोल्यूशन कर दिया, इतना आप समझ जाइए, ठीक है। तो जब भी दो चार्जेस सेम साइन का हो, ये +q है या +4q है, तो नेट फील्ड कहाँ पे 0 होगा, बीच में, और किसके नज़दीक, छोटे वाले के नज़दीक। और ये अगर आपको जानना है इसका शॉर्टकट तो मैंने फोर्स में बता दिया, वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी लागू होगा। ओके, चलिए अब लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्वेश्चन है, इसमें +q चार्ज है, इधर हमारा -9q चार्ज है, दोनों क्या हमारा, दोनों डिफरेंट चार्जेस है। यहाँ पे इसका पॉइंट दे देता है, ठीक है ना, समझने के लिए, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है फिर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। अब इस लाइन में सेम वही क्वेश्चन है कि बताइए नेट फील्ड कहाँ पे 0 होगा। तो हमने क्या किया, अरे यहाँ पे हमने ये वाला को यहाँ लिख दिया और ये वाला को यहाँ लिख दिया, ठीक है, अब घबराइए मत। मान लेते हैं हम बीच में कहीं पे हैं, तो बीच में अगर +1 चार्ज रखेंगे तो ये +q इस +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, -9q इस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, नेट फील्ड यहाँ 0 होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अगर +1 चार्ज रखेंगे तो ये -9q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बहुत नज़दीक है और डिस्टेंस भी कम है, तो डिस्टेंस कम होने से भी फील्ड ज़्यादा होता है और चार्ज का वैल्यू ज़्यादा होने से भी फील्ड ज़्यादा होता है, ये फील्ड अच्छा खासा होगा। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ये E1 है, और ये क्या होगा, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और दूर है तो क्या होगा, फील्ड कम होगा, और चार्ज का वैल्यू भी कम है तो भी फील्ड कम होगा। तो इधर वाला इस डायरेक्शन वाला कम होगा, इस डायरेक्शन वाला ज़्यादा होगा, तो नेट फील्ड यहाँ पे भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, +1 चार्ज यहाँ पे रख के, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नज़दीक है तो फील्ड ज़्यादा होगा, चार्ज का वैल्यू कम है तो फील्ड कम होगा, एक की वजह से कम, एक की वजह से ज़्यादा। और यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है तो फील्ड ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड कम होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये होगा हमारा E1 और ये हो जाएगा E2, और इस यहाँ पे सही होगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, E2। और मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, L डिस्टेंस था, और ये जो यहाँ पे है भी, ये कितना डिस्टेंस है, X डिस्टेंस पे। तो फर्स्ट से X डिस्टेंस है और सेकंड से L + X डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, K
क्यू बाई कितना डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा के माइनस 9 क्यों नहीं लिखना है हमें, 9 क्यू बटे क्या हो जाएगा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा के कैंसिल क्यू क्यू कैंसिल, तो एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल प्लस एक्स बराबर प्लस माइनस 3x, तो यहाँ हो जाएगा एल प्लस एक्स बराबर 3x, एल माइनस एक्स बराबर एल प्लस एक्स बराबर माइनस 3x। यहाँ हो जाएगा एल इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ से x हो जाएगा l/2। तो छोटे वाले चार से कितना दूर है, l/2 दूर है, और यहाँ पे l बराबर -3x माइनस एक्स, तो l इज इक्वल टू -4x। यहाँ से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, तो x कितना हुआ l/2। दैट इज नेट फील्ड कहाँ जीरो होगा, छोटे वाले के नज़दीक होगा, बाहर होगा, किसके नज़दीक होगा, छोटे वाले के नज़दीक और बाहर कितना दूर हुआ यहाँ पे l/2 दूर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे वो होगा ग्राफ होगा किसके के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन उसको अलग से करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।